एपिसोड 274 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। फिर हमें दिखाया जाता है फू, चैन और बाकी के वहाँ पर सभी लोग जमा होते हैं। चैन बोलता है ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए गिफ्ट है, इसके अंदर इमॉर्टल ग्रेड का रिप्लेसिंग पिल है। लू बोलता है तुम्हें तो पता ही होगा कि हम लोग इसके लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। चैन बोलता है ठीक है तुम लोग चाय पियो, मिस लिन तुम्हें कुछ बताएगी, तुम लोग सुनो। फिर लिन उन दोनों को सब कुछ बता देती है। लू बोलता है इनका बात सुन के ऐसा लग रहा है कि ये कोई क्लाउड सेक्टर से ही है। फू बोलता है लेकिन मैं ये बोल नहीं सकता हूँ कि ये कौन है। चैन बोलता है जो भी वो बच्चा को लाएगा मैं उसके साथ क्लाउड सेक्टर में कुछ ही दिन शोडाउन के लिए जाऊंगा। लिन बोलते है मिस्टर चैन लेकिन आप तो दूसरे के लिए नहीं काम करते हैं। चैन बोलता है मैं सोच लिया इस बारे में। लू बोलता है क्या तुम सही बोल रहे हो। फू बोलता है क्या तुम्हें सही में लग रहा है क्या वो दोनों बच्चे जड़ी बूटी से ज्यादा कीमती है क्या। उसके अलावा हम लोग शोडाउन से पहले बच्चे को खोजने में अपना समय बर्बाद कर देंगे तो इसमें हम तो पक्का हट जाएंगे। लू बोलता है ग्रैंड शोडाउन हमारे लिए एक चाबी है, अगर हम लोग पहले ही हार गए तो तुम्हारा सपोर्ट लेकर करेंगे ही क्या। चैन बोलता है मैं पहले ही सोच लिया हूँ, अगर ग्रैंड शोडाउन से पहले मुझे वो दोनों मिला नहीं तो तुम्हारा क्लाउड सेक्टर ये इवेंट रख नहीं पाएगा। लू बोलता है मिस्टर चैन ये बहुत ही ज्यादा हो गया। फू बोलता है ये हुआ ना तुम्हारी वाली बात। चैन बोलता है मैं हमेशा लो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ, लेकिन कोई मुझे बार बार गुस्सा दिलाएगा तो मैं उसका पूरा सेक्टर और उसे भी तबाह कर दूंगा। लू बोलता है चैन मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे दुश्मन न बनो। फू बोलता है अब जो होगा आगे देखा जाएगा। फिर वो दोनों ये बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। चैन बोलता है चिंता मत करो, वो दोनों के पास स्पिरिचुअल बॉडी है, उन्हें अभी बड़ा होने के लिए बहुत ही ज्यादा समय लगेगा, कोई भी कल्टीवेशन उसे इतना जल्दी बड़ा नहीं कर पाएगा, तो वो लोग अभी के लिए एकदम ठीक है। फिर हमें कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है लिन अपने मन में बोलती है आज तो वो ग्रैंड शोडाउन होने वाला है लेकिन अभी तक मेरे बच्चे आए नहीं है। चैन बोलता है मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, फिर वो ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें क्लाउड सेक्टर के शोडाउन में दिखाया जाता है। वो अपने मन में बोलता है वो दोनों बच्चे को होली मेडन पकड़ के रखी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो चैन को गुस्सा क्यों दिला रही है। लू अपने मन में बोलता है मैं चैन को बोल दिया हूँ कि बच्चे एकदम सुरक्षित हैं, ये शोडाउन के बाद वो बच्चे उनके पास पहुँच जाएंगे, आशा करते हो कि वो इस दौरान कुछ गलत न करे। वेनर बोलती है मैं क्लाउड सेक्टर की होली मेडन हूँ, सेक्टर लीडर की जगह मैं यहाँ पर आई हूँ, ये ग्रैंड शोडाउन स्टार्ट होने वाला है, आशा करती है कि आप सब लोग इसमें कामयाब हो जाओ। तभी चैन वहाँ पर आ जाता है, बोलता है हे क्लाउड सेक्टर की होली मेडन जल्दी से वो दोनों बच्चे को वापस करो। वैनर बोलती है तुम कौन हो और कौन से बच्चे, तुम क्लाउड सेक्टर के ग्रैंड शोडाउन में मुसीबत पैदा कर रहे हो, तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। वो अपने मन में बोलता है चैन से ही मैं यहाँ पर आ गया। लो अपने मन में बोलता है मैं इतना रेयर जड़ी बूटी इसके करीब जाने के लिए दिया था लेकिन मेरा सभी मेहनत बेकार चल गया। चैन बोलता है मैं अपना काम कर रहा था लेकिन तुम मुझे मजबूर कर दिए हो लड़ने के लिए। वैनर बोलती है तुम यहाँ पर क्लाउड सेक्टर को नीचा दिखाने आए हो ना, अगर मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगी तो सभी को लगेगा कि क्लाउड सेक्टर को अपमानित करना बहुत ही आसान है। फिर वो चैन पर हमला कर देती है लेकिन चैन उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। वैनर बोलती है वो तुम्हारे पास सही में ताकत है इसलिए तुम क्लाउड सेक्टर को आगे चैलेंज कर रहे हो ना, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ पर हो, ये ग्रैंड शोडाउन है, उसके अलावा तुम जो कर रहे हो तुम्हें क्या लगता है ये लोग शांत रहेंगे क्या। फिर वो सभी लोग चिल्लाने लग जाते और बोलते हैं हे निकल जाओ यहाँ से, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम सभी लोग तुम्हें मार डालेंगे। तभी चैन वो गेट को ही बंद कर देता है। वैनर ये देख के शॉक्ड हो जाते और बोलती है तुम ग्रैंड शोडाउन के गेट को कैसे कंट्रोल कर रहे हो। चैन बोलता है मुझे वो बच्चे दे दो, नहीं तो मैं ये बच्चे को अपने साथ नीचे ले जाऊंगा। वैनर गुस्से से बोलती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। चैन बोलता है ग्रैंड शोडाउन के लिए यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं, इसलिए मैं ये रास्ते को ही बंद कर दूंगा क्योंकि ये लोग ग्रैंड शोडाउन से बहुत ही बढ़िया चीजें लाएंगे, तुम्हें क्या लगता है ये लोग अपना एनर्जी यहाँ पर वेस्ट करेंगे क्या। फिर वो सभी लोग बातें करने लग जाते और बोलते हैं अगर ये गेट खुलेगा ही नहीं तो हम लोग ये बात को लेकर सेक्टर लीडर के पास जाएंगे। दूसरा आदमी बोलता है इतना झमेला करने की जरूरत क्या है, वो बच्चे को दे दो और यहाँ पर सब कुछ खत्म करो। वैनर बोलती है क्या, फिर वो अपने मन में बोलती है ये सब लोग सही में बहुत ही लालची है। तभी चैन उसके पास जाकर उसका गला को पकड़ लेता है और बोलता है मुझे वो बच्चे वापस कर दो। तभी वो वहाँ से गायब होकर उसके पीछे आकर बोलती है मैं क्लाउड सेक्टर की होली मेडन हूँ और तुम मुझे अपमानित कर रहे हो, अब यहीं पर तुम्हारा समय खत्म होता है। फिर वो अपने ताकत से चैन पर हमला कर देती है और अपने मन में बोलती है मैं पक्का बोल सकती कि ये यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है, चाहे ये कोई पिल मास्टर ही क्यों ना हो, इसे एलेक्सियर के बारे में बहुत ही कुछ पता है लेकिन ये यहाँ से कभी निकल नहीं पाएगा। चैन उसका हमला से आराम से बच जाता है और बोलता है तुम मेरा ताकत देख लियो ना, तुम्हारा हो गया है क्या, अब मैं तुम्हें कोई और मौका दूंगा नहीं, तुम क्लाउड सेक्टर की होली मेडन हो लेकिन तुम्हारा हमला बहुत ही कमजोर है, क्या तुम्हें सही में लग रहा था कि तुम मुझे एक ही हमला में मार सकती हो क्या। वैनर बोलती है तुम स्मार्ट हो कि तुम्हें इस बारे में पता चल गया, अभी निकल जाओ, मेरे नौकर बाद में तुम्हें बुला लेंगे। चैन बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर वो उसकी और पिल को फेंक देता है। वैनर बोलती है सही में तुम बहुत ही भाव खाते हो। तभी अचानक से वो पिल वहीं पर फट जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग आपस में बात करने लग जाते और बोलते हैं
होली मेडन का फिगर सही में बहुत ही बढ़िया है। दूसरा लड़का बोलता है अगर मुझे होली मेडन के साथ डुअल कल्टीवेशन करने का मौका मिला तो सही में ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। तभी चैन उसका गला जाकर पकड़ लेता है। वैनर बोलते हैं तुम इसके लिए पछताओगे। रुको, ये क्या हो रहा है? चैन बोलता है तुम सोच रही होगी कि तुम ट्रांसफॉर्म होके यहाँ से जा क्यों नहीं पा रही हो, क्या तुम अपने चीजों को ही पहचान नहीं पा रही हो क्या? वैनर बोलती है ये लाइटनिंग तो मेरे पर्पल क्लाउड स्टॉर्म का है, तुम एक हाथ का इस्तेमाल करके लाइटनिंग पिल बना दिए हो। चैन बोलता है तुम्हारा लाइटनिंग की वजह से अब मैं तुम्हें पकड़ लिया हूँ, अब तुम ट्रांसफॉर्म होके मेरे हाथों से भाग नहीं पाओगी। वैनर चिल्ला के बोलती है मुझे जाने दो, मैं क्लाउड सेक्टर की होली मेडन हूँ, क्या तुम क्लाउड सेक्टर के खिलाफ जाओगे क्या? अगर मुझे कुछ भी हुआ तो वो दोनों बच्चे मर जाएंगे, तुम्हें उसका आत्मा भी मिलेगा नहीं। तभी चैन उसका माथा को पकड़ लेता है। वैनर चिल्ला के बोलती है हे तुम कर क्या रहे हो? फिर चैन अपना ताकत का इस्तेमाल करने लग जाता है। लू बोलता है चैन हमें फर्क नहीं पड़ता है, तुम होली मेडन के साथ कुछ भी करो, अगर ये ग्रैंड शोडाउन का गेट खुलने में ज्यादा समय लगेगा तो 8 सेक्टर और 4 पैविलियन तुम्हें जाने नहीं देंगे। चैन बोलता है और तुम अभी मुझे पहचान पाए हो। लू बोलता है मुझे तुम्हारे प्रॉब्लम में फंसना नहीं है। चैन बोलता है क्या सही में क्या, तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। फिर वो गेट को खोल देता है। लू बोलता है ग्रैंड शोडाउन का गेट खुलने वाला है, चलो चलते हैं। फिर वो सब लोग गेट के अंदर जाने लगते हैं। फू बोलता है चैन तुमने जो होली मेडन के साथ किया है, क्लाउड सेक्टर तुम्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। चैन बोलता है और तुम्हें अभी याद आया मेरे बारे में। फू बोलता है ये एटीट्यूड दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 8 सेक्टर और 4 पैविलियन ये गेट को बहुत ही ज्यादा वैल्यू देते हैं, मैं तो सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम्हें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, लेकिन अब से तुम मेरे लिए सिर्फ पिल बनाओगे। फिर वो ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वैनर होश में आ जाती है। वो शॉक्ड होकर बोलती है हे तुम कर क्या रहे हो? फिर चैन वो गेट को पिघलाने लग जाता है। वैनर शॉक्ड होकर बोलती है हे तुम कर क्या रहे हो, तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। तभी चैन उसे पकड़ लेता है और बोलता है चुप हो जाओ, और वो पूरा गेट को पिघलाने लग जाता है। वैनर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती है। कुछ देर के बाद चैन पूरा गेट को पिघला देता है। ये देखकर वैनर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर वहाँ पर जितना भी टुकड़ा पड़ा होता है वो उन सभी को एब्जॉर्ब कर लेता है और वैनर को पकड़ के लिन के पास फेंक देता है। वैनर शॉक्ड होकर बोलती है तुमने ग्रैंड शोडाउन के गेट को तबाह कर दिया है, जो अंदर गया है वो हमेशा के लिए वहाँ पर खोए रहेंगे। चैन बोलता है ओ ऐसा बात है, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है तो वहाँ पर कोई भी गार्ड क्यों नहीं था? वैनर बोलती है क्योंकि किसी का हिम्मत नहीं है क्लाउड सेक्टर का प्रॉपर्टी को हाथ लगाने का, सिवाय तुम्हारे। लिन बोलती है मिस्टर चैन आप किस पागल को यहाँ पर ले आए हो? वैनर बोलती है क्या मैं पागल हूँ? हाँ मैं पागल हूँ और मैं तुम्हारे बेटे और बेटी को कभी भी मार सकती हूँ। लिन शॉक्ड होकर बोलती है क्या तुम मेरे बच्चे को किडनैप किए हो? चैन बोलता है चिंता मत करो, वो लोग अभी एकदम सुरक्षित है, मैं सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके सब कुछ देख लिया हूँ, तो ये धमकी मेरे लिए कोई काम का नहीं है। वैनर बोलती है मेरे पास अभी भी क्लाउड सेक्टर का सीक्रेट टेक्निक है, अगर तुम मुझे अभी जाने नहीं दिए तो मैं अपने नौकर को कांटेक्ट करके उन दोनों को मरवा दूंगी। चैन बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मुझे क्लाउड सेक्टर का सीक्रेट टेक्निक पता चल गया है और मैं ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे पूरा क्लाउड सेक्टर मुसीबत में पड़ जाएगा। वैनर बोलती है अगर तुम्हें वो टेक्निक पता भी हो तो तुम कुछ पल में उसमें मास्टर नहीं हो पाओगे। चैन वो टेक्निक का इस्तेमाल करके बोलता है ओ क्या सही में क्या? वैनर शॉक्ड होकर बोलती है ये कैसे हो सकता है? चैन बोलता है तुम अभी तक जिंदा इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे होने से बहुत ही कुछ आसान हो जाएगा मेरे लिए। वैनर बोलती है मैं उन दोनों को यहाँ पर ले आती हूँ, लेकिन इस बार तुम बहुत ही मुसीबत में हो। चैन बोलता है चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर क्लाउड सेक्टर मेरे लिए आया है तो मैं ये सेक्टर को खत्म करने में ज्यादा सोचूंगा नहीं। वैनर बोलती है अगर तुम्हारे पास इतना ताकत है तो तुम ये छोटे से गाँव में क्यों रह रहे हो? चैन बोलता है तुम अपने काम से काम रखो, लग रहा है कि तुम्हें अभी तक कोई भी सबक नहीं मिला है। वैनर बोलती है ठीक है मैं तुमसे कोई भी सवाल नहीं पूछूंगी। चैन बोलता है मुझे वो दोनों बच्चा सुरक्षित चाहिए, अगर शाम तक वो लोग नहीं आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।